शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर आते रहते हैं, तो वहीं समुदाय और समाज के लिए भी कई तरह की जानकारियां और जागरूकता भरे कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और कई तरह के कार्यक्रम समुदाय और समाज के साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी होते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वानिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग से डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा और रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि पांडे। और इनकी जानकारी का आज का विषय है विषैले पौधों में से एक पौधा कैस्टर यानी कि अरंडी। अरंडी का पौधा कई तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए या चूक से गलत तरीके से ये इस्तेमाल हो जाए तो ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। यह एक सामुदायिक रेडियो है। मैं रुचि पांडे जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में रासायनिक विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा जो कि इन्वायरमेंटल एंड साइंस में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आज हम कुछ प्रमुख विषैले पौधों के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत से विषैले पौधे और कुछ बेनिफिशियल पौधे होते हैं, लेकिन सभी की जानकारी कुछ मिनटों में देना तो संभव है नहीं। तो हम आज आपके सामने लेके आए हैं एक प्रमुख विषैला पौधा जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में उपस्थित होता है, जिसकी इकोलॉजी के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा, और उसमें उपस्थित वह रसायन जो उसको विषैला बनाने के लिए उत्तरदायी है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा से, जो ये आपको बताएंगी कि उसकी इकोलॉजी क्या है, उसके लिए क्या मेन इकोलॉजिकल फैक्ट चाहिए होते हैं जिससे वो आसानी से हमारे आसपास के वातावरण में डेवलप हो जाता है। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज हम बात करते हैं कैस्टर ऑयल की या कैस्टर बीन ऑयल की, जिसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। आप लोगों ने सुना होगा। मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगी। अरंडी बहुत कॉमन नेम है इसका, हिंदी में अगर हम कहें तो अरंडी का तेल आपने सुना होगा। हम कई चीजों में इसको यूज कर रहे हैं। रिसिनस कम्युनिस का जो है वो प्लांट कैस्टर बीन या कैस्टर ऑयल प्लांट भी हम इसको कह सकते हैं। ये यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है और ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट अगर मैं कहती हूँ तो मतलब इसको आपका ये एक साल इसका ड्यूरेशन होता है। जब हम पौधों की, जैसे डॉक्टर पांडे ने आपसे कहा कि पौधे जो होते हैं लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, तो पहले जब मैं बात कर रही हूँ इकोलॉजी यानी उसके पर्यावरण में किस तरह से उसको डेवलप आप कर सकते हैं या उसका क्या नेचर कैसा है, हैबिटेट कैसा है, वो किस एरिया में डेवलप होता है, अगर इस तरह की बात मैं करना चाहूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि यूफोरबिएसी का मेंबर है। आपने अगर देखा होगा तो हरे पीले रंग के इसके पौधे होते हैं। अरंडी का तेल आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन सा है। हम आज बात आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं, हम कई चीजों को जानते हैं पर जानकर भी नहीं जानते हैं। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल हम सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल। अगर हम प्रेजेंट इसमें बात करें तो बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधनों में यूज होता है, खाने की चीजों में यूज होता है, लेकिन उसमें काफी टॉक्सिक एलिमेंट्स भी हैं। अब वो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। तो मैं प्लांट की इकोलॉजी की अगर बात करूँ तो ये एक तरह का इन्वेजिव प्लांट है। इन्वेजिव प्लांट का मतलब होता है कि कोई भी पौधा जो ऐसे ही आ जाता है, जैसे हमारे घर में होते हैं ना अनचाहे मेहमान आ जाते हैं, बिल्कुल इन्वेजिव प्लांट भी एक हमारा अनचाहा मेहमान है। अनचाहा मेहमान मतलब आप चाहते हैं कि वो ना आए और एक बार आए तो वो जल्दी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही आपका अरंडी यानी कैस्टर बीन जो है या रिसिनस कम्युनिस का जो पौधा है, वो एक बार जब आपके एनवायरमेंट में आ जाता है तो वो फिर आसानी से जाता नहीं है। इन्वेजिव का मतलब है ये हथिया लेता है उस जगह को और उसके आसपास जो भी पौधे होते हैं उनको डेवलप नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसका जो बीज होता है वो बहुत आसानी से जम जाता है और बहुत आसानी से
से जम जाता है, और अगर आग लग गई या कोई भी तरह के नेचुरल डिस्टर्बेंसेस हैं तो उसमें ये आसानी से सरवाइव कर जाता है। यानी आग लग गई तो भी इसके बीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये थोड़े टाइम के बाद जब इसको ससेप्टेबल कंडीशंस मिलेंगी, इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, ये फिर जमने लगता है। ये गर्मियों के टाइम में इसके फूल खिलना शुरू होते हैं, हरे पीले रंग के फूल होते हैं। और ये जो आपका रिसिकस कम्युनिस है यानी सफेद जो अरंडी होती है, ये नेटिव है मेनली अफ्रीका की। मैं अगर नेगेटिव बातों में ना आऊं, पहले थोड़ा सा पॉजिटिव बात करूं तो अरंडी का तेल जो होता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिसे लोग हजारों सालों से यानी प्राचीन काल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अभी अभी उसको यूज कर रहे हैं, अभी लोगों ने उपयोग करना शुरू किया, हजारों सालों से उपयोग कर रहे हैं। कैस्टर बीन के बीजों से इसको निकाला जाता है। आप कहेंगे अगर ये इतना हार्मफुल है, आज हम हार्मफुल पौधों की बात कर रहे हैं, अगर ये इतना हार्मफुल है तो फिर इसका यूज कैसे हो रहा है? तो जब कैस्टर बीन ऑयल निकाला जाता है, यानी इसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, ये एक तरह की हीटिंग प्रोसेस में ये इसमें जो जहरीला कंपोनेंट होता है रिसिन, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और ये डीएक्टिवेट होने के बाद जो आपको कैस्टर बीन ऑयल मिलता है वो आपके लिए सेफ है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी जो मैंने आपको एक कंपोनेंट की बात की थी, अभी अगर हम बात करें तो कहाँ होता है, तो ये जो सीड है यानी उसकी बार्क, जो बीज का जो छाल होती है, बाहर की जो कोटिंग होती है, उसमें ये रिसिन नाम का केमिकल प्रेजेंट रहता है। अगर किसी भी जानवर ने, किसी व्यक्ति ने अगर गलती से भी इसके टूटे हुए बीज को वो खा लेता है तो डेथ तक हो जाती है, क्योंकि इसका कोई भी एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसका तोड़ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा घातक होता है ये। इसीलिए हमने कहा कि हानिकारक पौधों की बात कर रहे हैं। इनकी इंपॉर्टेंस है कई सारी, लेकिन हानिकारक भी है। सबसे ज्यादा जो बचाव कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले इसके संपर्क में आने से ही अपने आप को बचाया जाए। यदि किसी भी तरह से बॉडी में रिसिन चला जाता है तो उसको बाहर निकालने के प्रयास किए जाएं। और तीसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको साइड इफेक्ट दिखाई दे रही, अगर कहीं अंदर की तरफ ये फैल गया है और ब्रीदिंग के थ्रू आपके अंदर जा रहा है, तो उस एरिया से आपको बाहर चले जाना है। अगर बाहर के एनवायरमेंट में फैल रहा है तो तुरंत ही आपने अपनी बॉडी में आपने इनहेल करने से, आपने इनटेक करने से कैसे भी अपने आप को बचाना है। अगर मैं पॉजिटिव इसके टर्म्स की बात करूं तो जो कैस्टर बीन है यानी रिसिनस कम्युनिस है, पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अरंडी के तेल की बहुत ज्यादा मांग बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि काफी सारे जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके हैं, आपकी दवाएं हैं, आपके बायोडीजल है, प्लास्टिक है, इनमें कई सारों में आपका कैस्टर बीन ऑयल यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है, वाउंड हीलिंग में काम करता है। और किस तरह के एनवायरनमेंट में होता है, अगर आपकी सॉइल मॉइस्ट है यानी उसमें नमी है और वेल ड्रेन्ड यानी पानी अच्छा मिल रहा है और सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, तो ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा है। और डिस्टर्ब्ड एरिया में ज्यादा आपको मिलेगा, यानी जहाँ पर डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होती है ना, वहां पर कोई भी प्लांट आसानी से हो नहीं पाता। तो ऐसे एरिया में ये मैंने कहा इन्वेजिव यानी अनचाहा मेहमान है ये, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर ये हो जाता है, और जहाँ पर ये होता है वहां पर फिर बाकी चीजें नहीं हो पाती, नहीं डेवलप कर पाती हैं। यानी आपके कहाँ होगा, जैसे रोड साइड हो सकता है, रिवर साइड में हो सकता है। इसका जो बीज होता है, कैप्सूल जो बनती है, यानी बीज से पहले कैप्सूल बनता है, तो जो कैप्सूल बनता है उसमें 3 बीज होते हैं। और ये बीज 2 तरह के होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, थोड़ा बड़े भी हो सकते हैं। तो जो छोटे बीज और बड़े बीजों में अगर हम कंपेयर करें जमने के बारे में, तो छोटे बीज के कंपैरिजन में बड़े बीज बहुत जल्दी जम जाते हैं। और इसका जो पॉलिनेशन होता है यानी परागण की जो प्रक्रिया है वो वायु के द्वारा होती है, यानी विंड पॉलिनेटेड होते हैं। तो ये कुछ जनरलाइज था। अभी जनरली हम कहें कि आपके जो ठंडी जगह में भी हो जा रहा है और नेटिव अफ्रीका का है, इंडिया में भी आपका कई जगहों पे ये आसानी से मिल जाता है। तो ये कुछ बातें थी आपके कैस्टर बीन की। तो आगे इसके रासायनिक यानी केमिकल कंपोजिशन की मैं बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रुचि पांडे को। जैसे कि बीना तिवारी मैम ने बोला कि यह एक मेजबान पौधा है। ये हमारा एक ऐसा पौधा है कि जो अनचाहे किसी भी जगह पर उत्पन्न हो जाता है, और अनचाहे किसी भी जगह पर उत्पन्न हो जाता है। इसकी ग्रोथ ऐसी है कि हम नहीं चाहते हुए भी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस आधार पर जो कैस्टर बीन है, रिसिकस कम्युनिस, को मनुष्य के लिए पृथ्वी पर सबसे जहरीले पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक्चुअल में इसका जो वर्गीकरण है, सबसे जहरीला पौधे के रूप में माना गया है इसको। कच्ची अरंडी की जो फलियां होती हैं उसमें एक्चुअल में रिकिन टॉक्सिक लैक्टिन होता है।
और वो रिकिन टॉक्सिन लैटिन जो होता है सबसे हानिकारक होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। यह क्या है, एक प्रकृति में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट जूडा प्रोटीन से बना होता है। रिकिन एक गोलाकार ग्लाइकोसिडेट हेट्रोडाइमर है। यह एक तरह का क्या है, डाइमर है। जैसे कि कई आपको पता है मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर सब होते हैं। ये एक तरह का क्या है, डाइमर है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जो पहला मोनोमर है वो है आपका रिकिन टॉक्सिन ए और दूसरा है रिकिन टॉक्सिन बी। रिकिन टॉक्सिन ए को शॉर्ट में कह सकता है आरटीए, रिकिन टॉक्सिन के लिए टी और ए के लिए चेन ए को ए कहते हैं। रिकिन टॉक्सिन बी का मतलब हो गया आरटीबी, यानी कि रिकिन की टॉक्सिन और बी चेन। दोनों मोनोमर जो यूनिट होती है उनके मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक भार सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। ये नहीं कह सकते सेम होता है, लगभग सेम होते हैं, क्योंकि ये मोनोमर यूनिट्स है और दोनों मोनोमर यूनिट मिलकर क्या बनाती है, पॉलीमर। वो भी कौन सा पॉलीमर, डाइमर के रूप में। लगभग इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और 34, यानी कि रिकिन टॉक्सिन ए का 32 और उसका कितना होगा 34, या कह सकते हैं इन बिटवीन 32 टू 34 होता है। आरटीए जो यानी कि रिकिन टॉक्सिन ए है 267 अमीनो एसिड से बना होता है तथा इसमें एन ग्लूकोसाइड हाइड्रोलेज होता है तथा साथ साथ 3 संरचनात्मक डोमेन होते हैं जिसमें लगभग 50% पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट उपस्थित होती है। 3 डोमेन जो होते हैं उसमें लगभग 50% पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट उपस्थित होती है। और जो आपका आरटीबी है, ये तो आरटीए के बारे में थी। अब जो आरटीबी होता है वो 262 अमीनो एसिड से बना हुआ लैक्टिन है। तो आरटीए में होता है 267 जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, और आरटीबी में 262 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 34 है। अमीनो एसिड से बना लैक्टिन होता है जो सेल सतह पर टर्मिनल ग्लाइकोटोज अवशेष को बांधने के लिए सक्षम होता है, यानी कि इसमें ग्लाइकोटोज की उपस्थिति होती है। रिकिन जो होता है यानी कि अरंडी जो होती है वो इतना जहरीला होता है कि निहित मात्रा में इंसान को वो मार देने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है प्लांट में अमीनो एसिड तो जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन माने जाते हैं, लेकिन रिकिन के जो अमीनो एसिड होते हैं वो लेयर में उपस्थित होते हैं और इतने जहरीले होते हैं कि वो कुछ ही मिनटों में इंसान को हार्म पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हार्म पहुंचाने के बाद इसका कोई भी एंटीडोट्स नहीं है, जैसे कि बीना मैडम ने अभी बताया। इसका कोई एंटीडोट्स ना होने के कारण हम इसका पॉइजन इंप्रूव नहीं कर सकते, हम इसका पॉइजन रिमूव नहीं कर सकते। रिकिन की औसत घातक खुराक मनुष्य में लगभग 22 माइक्रोग्राम या माइक्रो किलोग्राम है। मतलब 22 माइक्रोग्राम और माइक्रो किलोग्राम इसकी जो है मात्रा अगर बॉडी के अंदर इनहेल हो जाए तो ये हमारे लिए क्या कहता है, हार्म होता है, यानी कि हानिकारक होता है। यदि एक्सपोजर इंजेक्शन इनहेल करके हो तो लैक्टिन मॉकिंग एक्सपोजर कम जहरीला होता है। अगर इसका हम इनहेल करें या इंजेक्शन के थ्रू अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो इसका एक्सपोज क्या होता है, कम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अभी मैम ने जैसे बोला कि ये कहीं पर भी हो जाने वाला पौधा है और इस पौधे को आप जितना रिमूव करोगे उतना ज्यादा डेवलप करेगा, तो कोई जानबूझ के तो इसका कोई यूज करेगा नहीं, लेकिन बाय चांस अगर वो एक्सपोज हो जाए, किसी तरह से इनहेल हो जाए, या किसी ने इसके फ्लावर्स को इनहेल कर दिया, फ्लावर्स येलो कलर के होते का, कोई इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो गया, उसके फ्लावर्स को इनहेल कर, तो उसके जो अंदर के पॉइजनस पार्ट है वो इनहेल करने से अंदर एंटर कर गए तो इसका एक्सपोजर कम होता है, लेकिन होता है, ये नहीं कह सकते एक्सपोजर नहीं होता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उसी समय, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया था। रिकिन के हवाई भागों में 3 टर्पेनॉइड्स और 1 टेकोफेरोल पाया जाता है। हवाई भाग का मतलब हो गया बाहरी भागों में, इंटरनल पार्ट में नहीं, आउटर पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, टर्पेनॉइड्स और टेकोफेरोल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। अगर क्रोमेटोग्राफिक मेथड नहीं है तो मेथनॉल आर्क से उसको हम अलग करते हैं, जिसमें एन हेक्सेन के परिणाम स्वरूप 2 टर्पेनॉइड्स प्राप्त हुए जो कि ल्यूपॉल और URS6-ene3 और 16 डायोन पाए गए, जो कि हार्मफुल होते हैं, यानी कि भड़काऊ गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है इनके द्वारा बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल केमिकल्स जो आपका रिकिन्स में पाए जाते हैं वो है रिकिनोलेइक एसिड जो 85 से 95% तक, तेजाब तेल 2 से 6% तक, लिनोलिक एसिड 1 to 5%, अल्फा लिनोलेनिक एसिड 0.5 से 1% के बीच में, स्टीयरिक एसिड 0.5 to 1%, पामेटिक एसिड 0.5 to 1%, डाईहाइड्रोक्लिस्टरिक एसिड 0.3 से 0.5%, और इसके अलावा कुछ अन्य चीजें होती हैं जो कि 2 से 0.5% तक पाई जाती हैं। रिकिन इतना हार्मफुल है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2007 के संस्करण में रिकिन कम्युनिस्ट को दुनिया के सबसे जहरीले पौधे के रूप में स्थान दिया गया। मनुष्य में रिकिन की विषाक्तता इतनी तेज होती है कि छोटी सी अरंडी का बीज क्या हो सकता है 5 से 20 वयस्कों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत हार्मफुल है, ये 20 वयस्कों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, जिसमें अगर किसी ने इसका किसी कारण से या बाय चांस कह सकते हैं हम कि इसका
यूज कर लिया तो उसके जो लक्षण हैं वो है मतली आना, दस्त होना, हाइपर पोटेंशन होना, रक्त प्लाज्मा या मूत्र में रिकिन की एकाग्रता के साथ लगातार दौरे पड़ना। अगर रिकिन ब्लड में मिक्स हो गया, इमीडिएटली उसको इम्प्रूव नहीं करा गया, इमीडिएटली इसको रिमूव नहीं करा गया, तो रिकिन क्या करता है, रक्त प्लाज्मा के साथ साथ मूत्र में भी मिक्स हो जाता है और 1 सप्ताह तक लगभग इसमें क्या होते हैं, इसके दौरे बने रहते हैं। तो आज आपने एक हमारे आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले एक ऐसा हार्मफुल पौधे के बारे में सुना जो कि बहुत हार्मफुल है, तो कोशिश करिए कि इससे बचा जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी जो कि हमने एक विषैले पौधे पर दी, और आगे की नई जानकारी हम कुछ और नए विषैले पौधे को लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विषैला पौधा है, हमारे पास कई विषैले पौधे हैं, लेकिन आज हमने 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया हुआ पौधा है रिकिन्स के बारे में पूरी जानकारी दी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप सुन रहे थे 91.2 FM, ये सामुदायिक रेडियो है जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से प्रचारित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक अपेक्षणीय है, यदि आप फीडबैक दे पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।